नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, सॉल्व पेपर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें 54 सेट है, 7500 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षाएं अब तक हुई हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा है, चकचकबंदी लेखपाल की दोनों सेटों की परीक्षा है, लघु सिंचाई विभाग की है और असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती जो पुरानी वाली है, ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब का जो सॉल्व पेपर है ये, और इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आप लोगों को किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। हिंदी ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में भी ये पुस्तकें उपलब्ध है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और सॉल्व पेपर के साथ साथ में प्रैक्टिस वर्क बुक इत्यादि पुस्तकें भी आती। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहली सूचना है आज के समाचार पत्रों में, अब निजी कंपनियां भी चलाएंगी विद्यालय बदलाव। यहाँ पर देखिए आगे लिखा कि प्रदेश में अब कंपनियां भी स्कूल संचालित कर सकेंगी। हालांकि पहले भी कंपनियां ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम से मान्यता लेकर के विद्यालय संचालित करती रही हैं। काफ़ी दिन से इस बात की चर्चा है और सरकार इसमें लगातार बदलाव कर रही है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता की शर्तों में बदलाव कर दिया है, जिससे कंपनियों को सीधे विद्यालय संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता की शर्तों में बदलाव विचाराधीन है। इस संबंध में परिषद ने सुझाव और संशोधन मांगा है। मान्यता की नवीन शर्तों के तहत सबसे अहम बदलाव यह हुआ है कि अब गैर लाभकारी कंपनियां भी मान्यता के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि पहले कंपनियां सोसाइटी या ट्रस्ट के माध्यम से के नाम से मान्यता लेकर के विद्यालय संचालित करती रही हैं। नई शर्तों में सोसाइटी पंजीकृत ट्रस्ट के साथ कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा स्कूल की मान्यता के लिए शहरी क्षेत्रों में 650 वर्ग मीटर की जगह जमीन क्षेत्रफल बढ़ाकर के 3000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल बढ़ा करके 6000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं जो परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। तो ये जो बदलाव किया गया है 650 वर्ग मीटर की जगह ये 3000 वर्ग मीटर, और इसी तरीके से जो ग्रामीण जो एरिया है उसमें 2000 वर्ग मीटर से बढ़ा करके 6000 वर्ग मीटर कर दिया है। अब ये साफ हो चुका है कि कंपनियां ही विद्यालय खोल पाएंगी और सबकी जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। और शायद ये इसलिए बढ़ाया ही गया है कि कंपनियां ही ये विद्यालय खोल सकें। यहाँ पर लिखा कि लीज पर दी जा सकती है मान्यता। यूपी बोर्ड अब विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज या डीड पर भी दे सकता है। प्रतिबंध यह है कि लीज केवल विद्यालय संचालन के संबंध में होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा और लीज या डीड समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण कराना होगा। लीज या डीड समाप्त होने पर मान्यता स्वतः खत्म हो जाए। यहाँ पर देखिए लिखा कि सुरक्षित कोष में भी वृद्धि कर दी गई है। पहले प्रभुत कोष 15,000 था, तो यानी कि आम आदमी जो था वो विद्यालय खोल सकता था अगर उसके अंदर काबिलियत थी। और लेकिन अब ये जो बढ़ा दिया गया कि विद्यालय तो बनवाना ही पड़ेगा, जो नीचे लिखा था कि 6000 वर्ग मीटर वगैरह, और लेकिन यहाँ पर अब ये राशि भी बढ़ा दी गई है, 5 लाख रुपए भी कर दी गई है प्रभुत कोष। यहाँ पर पहले जहाँ पर 30, आगे लिखा हुआ कि पहले जहाँ पर 30,000 रुपये थी वहीं इसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया है। तो यहाँ पर भी ये राशि बढ़ा दी और ये सूचना अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। देखिए ये एक दूसरा समाचार पत्र है, उसमें भी यही सब बातें लिखी हुई हैं। अगली जो सूचना है वो ओबीसी आरक्षण में बदलाव की पहल, आज हो रही है समीक्षा। ये देखिए लिखा है ओबीसी कोटे से किस विभाग में कितनी नौकरी, आज होगी समीक्षा। वास्तव में सरकार का ये मानना है कि ओबीसी में सभी जातियों को उचित आरक्षण अब तक नहीं मिला है। यहाँ पर ओबीसी की कुल जातियाँ हैं 334। सरकार का मानना है केवल 3-4 जातियाँ ही ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ अब तक मिला। 27% ओबीसी जो दिया जाता है, इसमें अलग अलग जाति के लिए 3 कैटेगरी जो बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी है। वो समिति अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है। ये देखिए लेखक, सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई थी जिसने वर्ष 2021 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। और
इसी पर आगे की कार्रवाई के लिए ये आज समीक्षा हो रही है और लिखा है कि योगी सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया गया है। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने विभाग में आरक्षण की गणना करें, ओबीसी समूह की उपजातियों के आधार पर गिनती करें। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका फायदा नहीं ले पा रही, उन्हें प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए। जिन उप समूहों का प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल यूपी में ओबीसी की कुल इतनी जातियां हैं, तो देखते हैं आज क्या होता है। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग भी है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो बदलाव होने वाला है पीजीटी वगैरह के लिए हो सकता है उसमें भी आज सिग्नेचर हो जाए। पीजीटी में बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए। अगली सूचना स्टाफ नर्स भर्ती की। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित परिणाम फिर से जारी किया है। 146 फेल अभ्यर्थी चयनित कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने मंगलवार को स्टाफ नर्स ग्रेड 2 परीक्षा 2021 का संशोधित परिणाम जारी किया। इस परिणाम के जारी होने के पहले चयनित 55 अभ्यर्थी अब मेरिट से बाहर हो गए हैं, जबकि फेल रहे 146 अभ्यर्थियों का अब चयन हो गया है। यह बदलाव अनुभव प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होने के बाद में हुआ है। फिर भी बहुत सारे जो पद हैं वो खाली रह गए, रिक्त पद रह गए हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। लिखा है कुल 4,743 पदों के सापेक्ष में 3,105 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 1,638 पद खाली रह गए हैं। इन रिक्त पदों पर फिर से भर्ती हो। यूपीपीएससी की और भी बहुत सारी सूचना है, जैसे यूपीपीएससी ने कल पीसीएस 2022 का मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 27, 28 और 29 तारीख को ये परीक्षा हो रही है। और लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस 2021 की भर्ती जिसको रद्द कर दिया था सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट की, उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कल जो जज साहब हैं वो हट गए हैं सुनवाई से। नियमित खंडपीठ ने अपने को सुनवाई से अलग कर लिया। पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर नियमित कोर्ट ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष भेज दिया, जिससे कि मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष भेजा जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद दे दिया। प्रतिवादियों की तरफ से अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी ने तो इसमें भी आरक्षण का विवाद था, भूतपूर्व सैनिकों का विवाद था और जिसकी वजह से ये सिंगल बेंच ने इसको रद्द कर दिया था और इसका इंटरव्यू भी हो चुके हैं। तो अब दूसरी जो पीठ है वो सुनवाई करेगी। राजस्व लेखपाल परीक्षा में पेपर आउट कराने वाले को नहीं मिली अग्रिम जमानत। जिला न्यायालय ने मंगलवार को झूंसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व लेखपाल परीक्षा में पेपर आउट करने के अभियुक्त योगेश की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश प्रभारी जिला न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने अभियुक्त के वकील और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी के तर्कों को सुनकर दिया। मुकदमावादी आदित्य सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पॉलिटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा AICTE का वेतनमान 40% तक की हो सकती है वृद्धि। मृतक आश्रित नियमावली में हो रहा है बदलाव। मृतक आश्रितों को दूसरे विभागों में भी मिल सकेगी नौकरी। समानता यह होता है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु या माताजी की मृत्यु किसी विभाग में हो जाती है तो उस विद्यार्थी की या उस आश्रित की जो नौकरी है, जो सेवा है, उसी विभाग में मिलती है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं होती थी, कभी कभी पद नहीं रहते थे और इसमें देरी होती थी। बीएसएफ में भर्ती आई है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 1312 पदों पर है। हेड कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पात्रताएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि विद्यार्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक हों और इसके साथ में ITI भी मांगा गया है और यहाँ पर चयन की प्रक्रिया भी दी हुई है, वेबसाइट भी दी हुई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है, अंतिम सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। पहले ये जो भर्ती है 917 पदों के लिए हो रही थी और अब इसमें 64 पद और जोड़ दिए गए। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 23 की जगह अब विद्यार्थी 29 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते। अंत में एक और सूचना है, वो है बीएड वर्सेस BTC मामले की। सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख यानी कि आज ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में आइटम नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 15 आज सुनवाई होनी है और जो भी चीज़ें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से आज बता दी जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।